हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टार्ट विद अंकित में। तो जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं जो है सीसैट। तो हम लोग यहाँ पे आज मेंसुरेशन का आखिरी टॉपिक मतलब क्लास लेंगे और रिवीजन भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स of the radius of circle whose area is 616 centimeter square. Find the perimeter of a square. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को रेडियस मिल जाएगा 616 है, 7 से डिविजिबल है, हाँ है। तो सबसे पहले नहीं, पहले 1.5 टाइम्स ऑफ, मतलब अगर उसका 1 है तो ये 1.5, तो रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग x मान लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू पाई हो जाता है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा है तो पहले 11 से डालते हैं 2 बार में, 11 से किया जाएगा 5 बार में जाएगा और 6 बार में 2 से क्या जाएगा 28। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 8 से 56, 56 और 196। तो 196 14 का स्क्वायर होता है, तो ये रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो साइड ऑफ स्क्वायर इसका 1.5 टाइम्स है, तो वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर 1.5 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.5 हम लोग 3/2 लिख सकते हैं इंटू 14, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर साइड आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 21, तो 84 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले पे आते हैं, तो अगला क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ which is equal to the side of an equilateral triangle of area 16√3 centimeter square. Find the area of rectangle. ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाता है √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3। ठीक है, मोर देन ब्रेथ, तो ब्रेथ और ये इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लिखते थे √3 कैंसिल, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4, तो साइड इज इक्वल टू 16 4 का हो जाएगा और 4 2 का, तो 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। So side
ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब लेंथ के बारे में क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कि ब्रेथ से 10 सेंटीमीटर बड़ा है, तो लेंथ क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 18, ब्रेथ कितना है 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1:2:1। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो लेंथ 2x है और ब्रेथ 1x है, या तो x मान, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है x, पर क्वेश्चन में दिया है एक डिफरेंस कितना 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 1, तो x है x 8, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 32। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर is to length of a rectangle is to breadth of a rectangle equal to x is to 2x is to x। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज 1 यूनिट। ठीक है, बट एक्चुअल डिफरेंस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1 यूनिट, और इसको हम लोग कह दे x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि x और x ये तो सेम है। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर नहीं होता है, माफ़ करें हमें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 32 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, द रेशियो बिटवीन साइड ऑफ स्क्वायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1:3 and the difference between the length of rectangle and side of a square is 10 centimeter. Find the perimeter of rectangle। ठीक है, तो ये भी सेम टाइप का बनेगा। अरे फिर से इसका हम गड़बड़ कर दिए हैं, चल कोई नहीं। तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज टू लेंथ ऑफ rectangle is to breadth of
रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, एक मिनट, लेंथ, अच्छा ब्रेथ इस बार चौड़ा है तो एक्स इज टू 2x इज टू 3x, ठीक है। सो देयरफॉर difference between side of a square and length of rectangle is equal to 1 unit, but actual difference is equal to 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। therefore 1 यूनिट और x मान लें 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर, और फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब नाउ पेरीमीटर ऑफ ए, किसका, रेक्टेंगल, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 प्लस 30 इक्वल टू 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया हमारे रेक्टेंगल का, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कह रहा, तो अगला कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 132 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन, रेक्टेंगल का लेंथ 12 ज़्यादा है तो ब्रेथ लेट 1 सेंटीमीटर, लेंथ x प्लस 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, है क्या लिखा हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 132, 2 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से हम देखें तो x प्लस एक्स 2x इंटू 2 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 132। ये 1 कम 7 तब ज़्यादा जा रहा था, तो 4x इज इक्वल टू 132 माइनस 24, तो 108 बचेगा। x इज इक्वल टू 108, ये 1 मेरा 7 टाइप का क्यों लग रहा है, तो 100 कितना बड़ा 25, तो ये x हो गया हमारा 27 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, 27 प्लस 12 39 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या हो गया 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया 53 वाला हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 39 इंटू 27, तो ये क्या हो जाएगा 39 इंटू 27, ठीक है। अपने लास्ट में 9 है, 7 9 7 जा 63, तो लास्ट में 3 हो, 3 वाला एक ही ऑप्शन है,
1053 और नन ऑफ दिस नहीं है तो 1053 हम चुपचाप लिख देंगे। अगर 2 3 वाला होता तो फिर तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। तो 1053 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया रेक्टेंगल का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा दिस साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्वाइस टू द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्क्वायर का साइड है वो रेडियस का डबल है, मतलब डायमीटर है। इन शॉर्ट बोले तो सर्कल का डायमीटर का जितना है उतना ही स्क्वायर है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है? सर्कल क्या है? 176। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो 2πr इज इक्वल टू 176। तो r इज इक्वल टू 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, क्योंकि ये 2 नीचे गया और 22/7 था तो 7 ऊपर 22 नीचे। 22 से ये जाएगा 8 बार में, 2 से ये जाएगा 4 बार में। तो रेडियस क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो therefore side of a square is equal to 2 into radius of circle। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड। ये शॉर्टकट करना है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप करते जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 इंटू साइड, आप 28 इंटू 4 सीधा कर दें तो आ जाएगा। तो मुझे तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 28 इंटू 4 कितना? 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 112। 112 नहीं आएगा, गलत हो गया क्योंकि हमने थोड़ा सा मिस्टेक। 7 इंटू 4 यहाँ पे 28 होगा, समझ गए? यहाँ पे 28 होगा। 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 4 करना है 112, 112 इंटू 2 224। तो 224 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आया। माफ़ कर देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगले में आएंगे। तो अगला क्या कह रहा? द रेडियस ऑफ कोन इज इंक्रीज बाई 10%, बाई व्हाट परसेंट हाइट मस्ट बी डिक्रीज टू कीप इट्स वॉल्यूम सेम एज बिफोर। ठीक है, तो 10% गया तो उसको शायद 9% के आसपास कुछ घटना चाहिए, 9.09। क्योंकि अरे इसको मैं क्यों कर देता हूँ, क्योंकि 100 से अगर 110 गया है तो दोबारा 100 लाना है ना। तो 10 का अंतर आएगा किस पे? 110 पे इंटू 100। तो 1/11 कितना होता है? 9.09% होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें थोड़ा सा परसेंटेज वाला भी आ जाता है, क्योंकि हमने देखा था 1/11 परसेंटेज कितना था। तो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस चीज़ का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, हाँ, कोन क्या हो जाता है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3πr²h। ठीक है, πr²h। तो हमें यहाँ पे रेडियस और हाइट में ही चेंज करना पड़ेगा। पाई और 1/3 कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है रेडियस 10 से 11 गया। ठीक है, तो अब हाइट को कितना डिक्रीज होना होगा?
HIGST हाइट को। तो मान लीजिए हाइट हमारा 11 था, तब इसको वापस 10 करना पड़ेगा, तभी ना वॉल्यूम दोनों का सेम आएगा। 110 XY 110 XY, तो सेम लाना ही है ना। तो डिफरेंस कितना आएगा, एक का अंतर लाना है। तो डिफरेंस कितना है, ये 11 से 10 जाना पड़ेगा कि तभी ना 110 होगा। तो 1 यूनिट का है, ठीक है। या तो बोले हम 1Y का, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज। तो कितना डिक्रीज हुआ है, 1Y। टोटल कितना था, 11Y इंटू 100। तो 1/11 का क्या होता है, 9.09%। तो इतना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, 9.09%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको ऐसा नहीं तो जैसा एग्जांपल में मतलब मैंने ऐसे एग्जांपल देख के बताया था, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 100 यूनिट था वॉल्यूम, 10% बढ़ा इसमें तो 110 हुआ। अब वापस इसको हमें 100 लाना है। ठीक है, यहाँ से तो +10 हुआ, अब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कितना कम करना पड़ेगा, +10% है, यहाँ पे -10 करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, 110 के। तो -10/110, तो माइनस ले आने की जरूरत नहीं, इंटू 100। 0 से 0 गया, 1/11 कितना होता है, 9.09। तो हमें 100 से वापस 110 लाना है, -10 करना पड़ेगा। माफ़ करें, इधर से इधर ले जाना है, -10, इधर से इधर लाना है, +10। ठीक है, तो 110 से 100 ले जाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 10। किसके रेस्पेक्ट में, 110 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा अभी 110 से वॉल्यूम बढ़ने के बाद, तो फिर 10/110 कर देंगे। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 3096 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस इज 20% मोर देन हाइट। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो सबसे पहले ये नहीं, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है, 3096 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, जिसका दिया हुआ है 3096। ठीक है, अब यहाँ दिया है रेडियस 20% ज़्यादा है हाइट से। ठीक है, हाइट से 20% ज़्यादा। लेट हाइट इज इक्वल टू 100। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 120/100 इंटू 100, क्योंकि 20% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 120। तब रेशियो देख लेंगे, तो हाइट इज टू रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, 100:120, 5:6। ठीक है, तो अब हम इसको 5x/6x मान लेंगे, क्योंकि सेम के रेस्पेक्ट में है ना। तब हम इसको इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ πr² इक्वल टू 3096, तो π22/7 इंटू रेडियस क्या है, 6x इंटू 6x इंटू 5x इज इक्वल टू 3096। तब यहाँ से x क्यूब हो रहा है, तो यहाँ से 6×5=30, 180, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3096 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू
3096 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 180। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा हमारा 5.47 और एक्स आएगा 5.47 इंटू 1/3। हमारा आंसर तो ऐसे यही आ गया, पर नाउ देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 5.47 का पावर 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 6 इंटू 5.47। क्योंकि अगर देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आएगा। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा? इफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1296 सेंटीमीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द CSA ऑफ द कोन। मतलब कर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर यहाँ पे 1296 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1296। ठीक है, मेरे पास डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 14, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। मतलब देखिए डायमीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 14/2 7। तो एच हो गया 1296 इंटू 7 इंटू ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 गया। बाकी ऐसे तो देखा जाए तो इसको भी 2 से काट सकते हैं। 11 ये जाएगा हमारा 6 4 8। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ये कटेगा 7 से जा रहा है, 63 18 नहीं जा रहा। तो हमारा क्या आ जाएगा? हाइट। हाइट इज इक्वल टू 8 से जा 24, 4 3 12 13 14, 6 3 18 19 डिवाइडेड बाई 77। तो यहाँ से देखिएगा तो हाइट अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर का हाइट आएगा। ठीक है, हाइट आ गया। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? स्लैंट हाइट, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो नाउ एल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। नहीं, एल स्क्वायर प्लस नहीं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो 25 का होल स्क्वायर प्लस 6 क्या था? ये 7 ना, 7 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 25 का होल स्क्वायर 625 प्लस 49। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट में 9 5 14, 4 2 6 1 7 और ये 7। ये 6 ही होगा ना? हाँ, 674। ठीक है, तो अगर ये 676 होता तो 26 हो जाता। तो इसको भी हम लोग 26 सेंटीमीटर अप्रॉक्स मान लेंगे, क्योंकि हमने 25 को भी अप्रॉक्स माना है। 25 पॉइंट कुछ आ रहा था तो इसको भी हमने माना है। तब नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है? पाई आर एल। तो पाई क्या लेना, कुछ दिया है? नहीं। तो पाई 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू एल 26। तो ये गया, ये गया।
तो 22 × 26 करना है। तो 22 × 26 क्या हो जाएगा? 22 × 26 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये भी अप्रॉक्स में ही आएगा, क्योंकि 26 और 22 दोनों इधर उधर थे, तो ये भी लिख ही देते हैं अप्रॉक्स। तो हमारा आंसर हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इस वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल निकालने का। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डायगोनल निकालना है हमें, एक डायगोनल दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू फाइंड डायगोनल। जब दूसरा डायगोनल दिया हुआ है तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक डायगोनल दिया है, साइड्स दिया हुआ है, तो साइड्स तो पैरेललोग्राम का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब उसी पे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि यही दो लेंथ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 आएगा। क्या हो गया है? प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 144 प्लस 100, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 244, 2 इंटू 244। अब ये 64 इधर से इधर जाएगा, तो d2 का स्क्वायर इक्वल टू 488 माइनस 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? d2 का स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस करेंगे, 1424 होगा, तो 424 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो d2 क्या हो जाएगा? √424। ठीक है, तो d2 इक्वल टू √424 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 106, तो क्या आ जाएगा? d2 इक्वल टू 2√106 सेंटीमीटर। तो अगला आ गया टू बाहर है, रूट में नहीं है उसके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2√106 सेंटीमीटर आंसर। अब आते अगले पे। तो अगला कह रहा, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 50% ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस है 50%, हाइट का 50% है, मतलब एक 10 है तो एक 20 होगा, यही हो सकता है। ठीक है, तो रेडियस को अगर हम लोग मान लें x, तो फिर इसको ऐसे कर देते हैं, रेडियस इज टू हाइट 50% है तो 1:2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर 10 है तो ये 20 होगा, और 20 है तो 40 होगा। 50% है ना, तो इसका 50% हो रहा है। ठीक है, तो 1:2 है और x:2। ठीक है, पर डिफरेंस क्या दिया हुआ है? मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस इक्वल टू 1 यूनिट और x, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है? इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गया 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या आ गया 2x है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कुछ देने को लिखा है नहीं, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 44, 1 2 3 जीरो डिवाइडेड बाई 7, 7 6, सब 6 ही का है। तो इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, 6 बार में गया 42, बचा कितना 2, फिर आया कितना 0, तो कितने बार में गया 2, फिर आए 60, हम यहाँ तक आए 60 आया, 8 बार में जाएगा, फिर 4 आया 5 बार में जाएगा, फिर आया 5 बचा तो 7 बार में जाएगा 1, कितना सेंटीमीटर क्यूब 6285। कौन सा वाला है 6285, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, 6285.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 100 पाई एंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट इज 5:4। फाइंड द CSA ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। क्यों इसको मैं छेड़छाड़ करता हूँ फिर। ठीक है, सॉल्यूशन तो क्या दिया हुआ है, रेडियस इज टू हाइट 5x इज टू 4x। तो सिलेंडर है कि क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 100 पाई, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100 पाई। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई की बात है, पाई पाई जोड़ के हमने यहाँ तक खड़ा किया था। तो अब आर स्क्वायर एच, आर क्या है 5x इंटू 5x, एच क्या है 4x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, तो 100x क्यूब इज इक्वल टू 100। तो 100 से 100 गया, तो एक्स क्यूब क्या आया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो रेडियस क्या आ गया, रेडियस कितना था 5x, तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, ये और कुछ यूनिट है नहीं है कुछ। और हाइट क्या है, हाइट दी है 4, कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट लेस है। अब हमारे पास क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। तो 2 इंटू पाई क्या है, पाई में ही लाना है ना, बी तो कोई मतलब ही का नहीं है, सिर्फ 40 है। 2 इंटू पाई, आर कितना है 5 और ये 4, तो 5 के 20 इंटू 2 40 पाई स्क्वायर यूनिट हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें, और चैनल को शेयर करें जितना हो सके उतना। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक यहाँ पे ग्रे कलर का बटन आता है जिस पे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, एक ये बटन रहेगा जिसमें एक छोटा सा ये रहता है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट सभी को, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके करते रहें। अब नेक्स्ट संडे एग्ज़ाम है आप लोग का, तो तैयारी पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच।